गाइस, जैसे आपको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कर ली, हाउ टू फाइंड आउट मॉडुलस, हाउ टू फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइटा, that already we had discussed, right? If you have not seen that video, please see that video by clicking on the link that is given in description box, right? Now today we will do Cauchy residue theorem. For the Cauchy residue theorem, here is definition. इसकी पहले सबसे पहले definition होगी। क्या definition है इसकी? Look at here. If fz is analytic function. अब analytic function कौन सा होता है? Analytic function वो function होता है the function which is differentiable at in its neighborhood. ठीक है, एक function उसको हम एनालिटिक कब बोलेंगे? जब वो अपनी ही नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो। ठीक, तो कोची रेसिड्यू थ्योरम के लिए ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया है कि वो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। कहाँ पे एनालिटिक होना चाहिए? इनसाइड एंड अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी। क्लोज्ड कंटूर मीन्स मेरे पास कोई क्लोज्ड पाथ दिया हुआ है, उसके अंदर जो भी फंक्शन हम लें वो एनालिटिक होना चाहिए, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स के अलावा बाकी जो पोल्स मतलब जहाँ पे जो फंक्शन है वो सिंगुलर पॉइंट देना स्टार्ट कर दे, उनके अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। z1 z2 z3 दीज आर द पोल्स z1 z2 z3 z10 इनसाइड द C। तो हमने क्लोज कंटूर के इंटीग्रेशन कैसे निकालनी है? दैट इज़ C fz dz दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई आइटा r1 क्या होगा हमारे पास? जो भी हमने अंदर पोल्स लिए हैं ना, z1 का रेसिड्यू r1, z2 का रेसिड्यू r2, सोन अप टू ऐसे ही चलते गए हम, तो हमारे पास क्या आ गया? rn। ठीक, तो एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला ये बन गया, राइट? इसी के लिए हमारे पास रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हम कुछ इसके फॉर्मूलाज भी हैं। क्या फॉर्मूला है? रेसिड्यू एट सिंपल पोल एट z इज़ इक्वल टू a। पोल जो देखो है किसी भी तरह के पोल हो सकते हैं। z इज़ इक्वल टू सिंपल पोल भी हो सकता है जिसका ऑर्डर 1 हो। सिंपल पोल कौन सा होता है? जिसका ऑर्डर हमारे पास 1 हो, जिसकी पावर 1 बन जाए। ठीक है, पोल किसी भी तरह का हो सकता है, सिंपल पोल, nth ऑर्डर पोल, इन्फानाइट रेसिड्यू, किसी भी तरह का हो सकता है। तो सभी के लिए हमारे पास सेपरेट फॉर्मूलाज हैं। ठीक, रेसिड्यू एट सिंपल पोल एट z इज़ इक्वल टू a, रेसिड्यू ऑफ एफ ए इज़ इक्वल टू, कैसे हमने निकालना है? जिस पॉइंट पे भी सिंपल पोल है, लिमिट z टेंड्स टू a पे सिंपल पोल था ना हमारे पास, तो हमने z माइनस a फंक्शन के अंदर हमने a की वैल्यू पुट कर देनी, f ऑफ a। ठीक है, और इसके बाद है रेसिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n मतलब जिसकी पावर हमारे पास आ जाए। ठीक, लाइक डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाए जैसे z माइनस 1 की पावर 2, z माइनस कुछ भी आ जाए, z माइनस 2 की पावर 3, n आ जाए, 3 आ जाए, कैसे भी आ जाए। ठीक है, तो ये पावर के थ्रू हम इसका ऑर्डर जज करते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है? रेसिड्यू एट z इज़ इक्वल टू a। अगर पावर की फॉर्म में कुछ हो उसका, तो हमने कैसे निकालना है? उसके लिए फॉर्मूला है लिमिट z टेंड्स टू a 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल dn माइनस 1 अपॉन dxn माइनस 1 xn माइनस z माइनस a होल पावर n fz। ठीक है, और ये जो रेसिड्यू है अब इन्फानाइट भी हो सकता है, जो पोल है हमारे पास वो इन्फानाइट भी हो सकता है। अगर इन्फानाइट तो हमारे पास ये फॉर्मूला है लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ z fz। ठीक, ये आपको फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे कि अगर सिंपल पोल है तो ऐसे, अगर उसका ऑर्डर है तो ये, इन्फानाइट है तो ये। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन। अब एक हम क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको सारा कुछ क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल एंड रेसिड्यू एज इट ऑफ 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू z माइनस 1 z माइनस 2। सबसे पहले हमने देखना है इसके पोल कौन कौन से बनते हैं। पोल कौन कौन से बनते हैं? एक तो बनेगा हमारे पास z इज़ इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है पोल के लिए आपने क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 पुट करना स्टार्ट करना है 1 बाई 1। z इज़ इक्वल टू 0, z इज़ इक्वल टू सेकेंड पोल 1 बन जाएगा जिस पे ये 0 बन जाए हमारे पास,
और कौन सा पॉइंट है जिस पे ये 0 बन सकता है, 2 पे। तो पोल हमारे पास क्या बने हैं, 0 1 2। अब उसके बाद हमने देखना है कि ये कौन सा पोल है, सिंपल पोल है और या फिर nth ऑर्डर पोल है। उसके लिए सिंपल सी बात है, 0 हम किस पे पुट कर रहे थे, यहाँ पे। इसकी पावर देखो क्या है, 1 है, इट मीन्स 0 का सिंपल पोल है। z इज़ इक्वल टू 2, ये रहा z माइनस 2, इसकी पावर अगेन 1, इट मीन्स z इज़ इक्वल टू 2 इज़ ऑल्सो सिंपल पोल, दैट इज़ ऑफ ऑर्डर 1। z1 हमने यहाँ से लिया था, ठीक, तो इसकी भी पावर 1, इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, सिंपल पोल है। इट मीन्स z इज़ इक्वल टू 0 1 2 ऑल आर सिंपल पोल्स। सिंपल पोल मीन्स जिनका ऑर्डर हमारे पास 1। अगर सिंपल पोल है तो सिंपल सी बात है कि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए क्या है, रेसिड्यू ऑफ 1। सबसे पहले लिमिट हमने 0 पे देखा, लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0 एफ जेड, ठीक। एफ जेड पे क्या करेंगे हम, अब ये वैल्यू पुट करेंगे। एफ जेड के लिए आप क्या करोगे, हमारे पास वैल्यू दी हुई है लिमिट z माइनस 0, ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0, एफ जेड की वैल्यू थी 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू z माइनस 1 z माइनस 2। जहाँ से ही z कैंसिल हो गए, आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट यू विल गेट 1 अपॉन 2। इन द सेम वे अब हमने दूसरे पोल्स पे भी चेक करना है, दूसरे z की वैल्यूज़ पे भी चेक करना है रेसिड्यू क्या रहा है दूसरे पोल्स पे। जब हमने z1 लिया तो रेसिड्यू क्या आएगा हमारे पास, नाउ लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 एफ जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, 1 आ रहा है, राइट। फिर उसके बाद इसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप हमने इसको करना है आगे। इसके बाद हमने 2 पे चेक करना है, 2 पे रेसिड्यू क्या आ रहा है, लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2 एफ जेड। अगेन सॉल्व किया, -3/2। इस तरह हमने क्या करना है, अलग अलग डिफरेंट पोल्स पे आपने रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरह हम रेसिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ द ईजीएस्ट कंसेप्ट, और इसका एक क्वेश्चन आपको श्योरली आपको लेक्चरर के पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ z स्क्वायर माइनस 2z डिवाइडेड बाय z प्लस 1 होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4। ये है हमारे पास। उसके लिए अब क्या करना है, सिंपल सी बात, जो बेस है बेस को इक्वल टू 0 करते जाना, z प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या गया, z इज़ इक्वल टू -1 सो 2 ऑर्डर। सो हमारे पास क्या है, z इज़ इक्वल टू -1 आर द पोल ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि इसकी पावर हमारे पास कितनी थी, z प्लस 1 की पावर थी 2, इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 2। सेकेंड इज z स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, z स्क्वायर इज इक्वल टू -4, z इज इक्वल टू प्लस -2 आयोटा, राइट। तो ये हमारे पास क्या, अब इसकी पावर 1, सो दीज आर द सिंपल पोल्स, ठीक। अब रेसिड्यू के लिए जैसे हमने पहले कंसेप्ट लगाया था सेम कंसेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे पास ऑर्डर है इसका 2 ऑर्डर कैसे आया, क्योंकि हमारे पास z प्लस 1 की पावर थी 2, दैट्स वाई ये वाले पोल का ऑर्डर है z इज़ इक्वल टू -1 पोल का ऑर्डर 2 है, क्योंकि इस पे पावर हमारे पास 2 थी। तो हम रेसिड्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि इसके लिए फॉर्मूलाज होते हैं, रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पे हमारे पास अब 2 के लिए तो हमने यहाँ पे n की जगह पे 2 फिल करना है, राइट। और z इज़ इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, लिमिट z टेंड्स टू -1 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल d अपॉन dz z प्लस 1 होल स्क्वायर देन एफ जेड, ठीक। आफ्टर दैट आपने इसको सॉल्व करना है। सिंपल पोल के लिए आपने सिंपल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, z टेंड्स टू 2 पाई 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा एफ जेड। सेम वे से सिंपल पोल 2 -2 आयोटा पे भी है, तो z प्लस 2 आयोटा एफ जेड। ऐसे इसको हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर ऐसे ही हमने देखो थर्ड पोल किया है, लिमिट z टेंड्स टू -2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा एंड एफ जेड की जो भी हमारे पास वैल्यू थी वो फिल करके कट करके लिमिट अप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल, हर एक पोल का हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है और उसके साथ साथ ये सॉल्व भी करना है हमने। सबसे पहले हम इसका पोल देखेंगे कौन कौन से पोल बन रहे हैं हमारे पास। उसके लिए डिनोमिनेटर है हमारे पास z, z-1, z-2, ये हमने लास्ट में भी क्वेश्चन किया, ठीक है। इसके पोल्स बन गए 0, 1 एंड 2, ठीक। अब अगर आपने इसका ऑर्डर देखना तो z की पावर कितनी है 1, सो z इज इक्वल टू 0, दैट इज़ पोल ऑफ ऑर्डर 1, इट मीन्स दैट इज़ सिंपल पोल। देन आफ्टर 1, z-1 की पावर कितनी है 1, दैट इज़ ऑल्सो z इज इक्वल टू 1 इज़ ऑल्सो सिंपल पोल। देन आफ्टर 2, फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट z-2, इसकी पावर कितनी है 1, इट मीन्स दैट इज़ अगेन पोल ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर पोल्स के बाद नेक्स्ट वर्क आता है हमारा रेजिड्यू का। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन की जब हमारे पास बात की हो तो हमने क्या लगाना है, हमने पहले ही डिस्कस की थी सबसे पहली स्लाइड में कोची रेजिड्यू थ्योरम, तो हमने इस पर वो अप्लाई करनी है, कोची रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने पोल्स फाइंड आउट कर लिए। z इज इक्वल टू 0 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, लिमिट z टेंड्स टू 0, z-0 एंड fz। आफ्टर सॉल्विंग यू हैव गॉट 1/2, ठीक। ऐसे ही हमने लिमिट z टेंड्स टू 1 का भी हमने किया था, z-1 fz। आफ्टर सॉल्विंग वी हैड गॉट 1। नाउ अब इस पे ध्यान देना, जो थर्ड पोल है, थर्ड क्या है हमारे पास z इज इक्वल टू 2, बट हमारे पास z मॉडुलस दिया हुआ है 1.5 विच लाइज आउटसाइड। अब z इज इक्वल टू 2 अगर हम लेके चलते हैं पोल तो वो z इज इक्वल टू z मोड इज इक्वल टू 1.5 वाले सर्कल से बाहर जाएगा कहीं पे। अगर बाहर होगा तो कोची थ्योरम क्या कहती है कि जो भी बाहर होते हैं उनको 0 के इक्वल रखना है आपने, ठीक है। तो हमारे पास आफ्टर दैट हमने लगाई है कोची रेजिड्यू थ्योरम। कोची रेजिड्यू थ्योरम में देखो हमारे पास क्या था, एक बार फिर से मैं बैक स्लाइड पे लेके जा रही हूँ। कोची रेजिड्यू थ्योरम में क्या था, अगर हमारे पास पोल्स है एफ अगर हमारे पास एनालिटिक फंक्शन दिया है इनसाइड एंड सिंपल क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट द पोल्स, पोल्स के अलावा अगर पॉइंट्स पे हमारे पास एनालिटिक फंक्शन दिया है तो हमने क्या करना है, इंटेग्रल एफ डी जेड दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा, जितने भी हमारे रेजिड्यूज है सभी को हमने ऐड कर देनी है। ना मूव टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन पे देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास यही हमने यहाँ पे लगाई हुई 2 पाई आयोटा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। 2 पाई आयोटा, R1 की वैल्यू हमारे पास है 1.2, R2 की वैल्यू 1 और R3 हमारे पास था 0। क्यों 0 आया, क्योंकि जो z इज़ इक्वल टू 2 वाला पोल है वो z मोड इज़ इक्वल टू 1.5, z वाले जो सर्कल 1.5 रेडियस वाले जो सर्कल है उससे बाहर लाई कर है, सो दैट इज़ इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू कोची थ्योरम। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 कैंसिल, फ्रॉम हेयर वी हैड गॉट 2 पाई आयोटा, ठीक, 3 पाई आयोटा, ठीक है। ऐसे हम रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़, अब देखो हमने सिंपल पोल वाले वो सिंपल ऑर्डर वाले पोल भी किए हैं, हमने nth ऑर्डर वाले पोल भी किए हैं, ठीक है। नाउ लास्ट एग्जाम्पल दैट इज़ फॉर इन्फानाइट। फाइंड द रेजिड्यू एट इन्फानाइट, इन्फिनिटी पे फाइंड आउट करना है रेजिड्यू। कैसे फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास एफ जेड दिया हुआ है z² अपॉन z माइनस a, z माइनस b, z माइनस c, ठीक। इन्फानाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमने इन्फानाइट पे निकालना हो, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z एफ जेड, ठीक। एफ जेड की यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आफ्टर दैट सॉल्व करना है इसको हमने। सी हियर, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z² एफ जेड की वैल्यू हमारे पास है z माइनस a, z माइनस b, z माइनस c, ठीक है। ऐसे पुट कर दिया हमने, तो यहाँ से हमारे पास कट करके रेजिड्यू जो आया हमारे पास आया इन्फिनाइट पे -1। सो दैट दिस इज़ द टॉपिक ऑफ रेजिड्यू। Thanks for watching, and please like, share and subscribe my channel so that other student can also take the benefit of these classes, okay.